तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूत कल्मषाः। भगवान कहते हैं यह ब्रह्म विद्या का प्रसंग चल रहा है। तो जो ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का साधन है, जिससे यह आत्मविद्या सुलभ होती है, वह साधन है श्रवण, मनन और निदिध्यासन। यह साक्षात साधन है ब्रह्म विद्या का। जब किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से, किसी आत्म साक्षात्कृत आचार्य से, जो कि श्रोत्रिय हैं, समस्त शास्त्रों के सिद्धांत को जानने वाले हैं, ऐसे कोई आचार्य अपने पास आए हुए जिज्ञासा भाव से आपन्न संपन्न एक शरणागत शिष्य को उपदेश करते हैं, तो वह उपदेश साक्षात ब्रह्म विद्या का अवबोधक बन जाता है। वह आत्मविद्या शिष्य के हृदय में प्रविष्ट हो जाती है। तो उसका सीधा साधन होता है श्रवण। तो श्रवणोपरांत जब यह आत्म साक्षात्कार मंद अधिकारियों को उपलब्ध नहीं होता, तो फिर मनन करना होता है, कॉन्टेम्पलेशन करना होता है, उस पर चिंतन करना होता है। तो जो जीवन में संशय है, ब्रह्म विद्या को लेकर जो संशय उपस्थित होते हैं बुद्धि में, कि यह जो श्रुति कहती है, यह जो आचार्य कहते हैं कि यह जो देहाभिमानी आत्मा मैं हूँ, इसका वास्तविक स्वरूप यह नहीं है, यह अपने स्वरूप में सच्चिदानंद निर्मल परमेश्वर आत्मा है, यह ब्रह्म स्वरूप वस्तु है। तो जिस मैं की मुझे अनुभूति होती है, वह मैं तो संसरण वाला होकर के ही अनुभव में आता हुआ दिखाई देता है। मैं अपने जीवन में जो भी जीवन एक देहाभिमानी जी रहा होता है, तो उसमें उसको हर परिस्थितियों के साथ प्राप्त होने वाले जो सुख और दुख हैं, उनका उसको सामना करना होता है, उसको उसे भोगना होता है। तो यह देहाभिमानी मैं कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी चिंताग्रस्त होता है, कभी मरण के भय से व्याकुल होता है। तो इस अनुभव का जब विरोध करती हुई और इसका खंडन करती हुई आचार्य की वाणी प्राप्त होती है कि यह जो संसारी मैं है, यह जो संसरण करने वाला मैं है, यह इसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, यह नासमझी के कारण, यह अज्ञान और अविद्या के कारण हमें ऐसी अनुभूति होती है। वास्तव में मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है। तो जब श्रवण हम करते हैं इस बात का, तो वह मैं जो कि थोड़ा शुद्ध है, अंतःकरण उसका बहुत कलुषित नहीं है और जिज्ञासा भाव है, जीवन को जानना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है, परमात्मा को जानना चाहता है, और आचार्य की वाणी में श्रद्धा है, शास्त्र के वचन में श्रद्धा है, तो उसको लगता है कि अच्छा मेरा स्वरूप ऐसा है। फिर वो मनन करता है और युक्तियों से फिर आचार्य और शास्त्र उसके संदेहों का निवारण करते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे संशय निवृत्त होते जाते हैं, और जैसे जैसे संशय के बादल हटते जाते हैं, ज्ञान का प्रकाश मानो आलोकित होता जाता है, बढ़ता जाता है। चित्त में जो आनंद की अनुभूति है, जो स्थिरता की अनुभूति है, जो अखंडता की अनुभूति है, जो जन्म और मरण का संसरण है, उससे विनिर्मुक्त एक दिव्य जो जीवन है, उसमें प्रवेश होता हुआ दिखाई देता है।
ये कब होता है? जब संशय रूपी बादल छंटते जाते हैं। तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जैसे भगवान भास्कर समस्त भूमंडल को, ब्रह्मांड को आलोकित कर देते हैं, बादल नहीं होने पर उनका प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है। उसी प्रकार जब हमारे हृदय में यह संशय रूपी बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती जाती है, प्रकट करती जाती है। जैसे कोई दर्पण है और उसमें धूल लगी हो, उस धूल को जब आप थोड़ा साफ करते हो तो चेहरा ठीक दिखने लगता है। और अगर बहुत दिनों की जमी हुई धूल लगी है और उसको हम ठीक से साफ करते चले जाते हैं तो हमारा अपना चेहरा हमको स्पष्टतर और फिर स्पष्टतम दिखाई देने लगता है। तो यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की ओर भगवान थोड़ा इंगित कर रहे हैं कि मनन के उपरांत फिर एक निदिध्यासन की स्थिति आती है। निदिध्यासन का तात्पर्य है कि अब संशय नहीं रहा। आचार्य की वाणी में और भगवत वाणी में कोई संशय नहीं रहा कि यह असत हो सकती है, यह गलत हो सकती है। जब संशय रहित प्रमा होती है, ज्ञान होता है, तब एक प्रक्रिया शुरू होती है, उसका नाम है निदिध्यासन। ध्यान रखिएगा, निदिध्यासन तभी होता है जब श्रवण सम्यक हुआ हो और मनन सम्यक हुआ हो। मनन से संशय हट चुका हो, श्रवण से विपरीत ज्ञान हट चुका हो। तदोपरांत जो उपलब्ध होता है, जो प्रक्रिया बनती है, वो बनती है निदिध्यासन की। और वो निदिध्यासन क्या है? थोड़ा यहाँ मानो भगवान एक संकेत कर रहे हैं कि तद्बुद्धिस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। बोले अर्जुन, उसकी जो बुद्धि है वो क्या होती है? तदाकार हो जाती है। अब बुद्धि उसका परमात्मा का, अपने आत्म स्वरूप का जो चिंतन है, जो आलिंगन है मानो, वो सहजता से करने लगती है। बुद्धि की जो स्वभावगत बहिर्मुखता है, जो चांचल्य है, जो दोष है, वो मानो निवृत्त हो जाता है। तो बुद्धि कैसी हो जाती है? तद्बुद्ध्या तदात्मानः। उसी में हमारा मन लगा रहता है, उसी में हमारी बुद्धि लगी रहती है, उसी परमात्मा में हमारी निष्ठा रहती है और वही परमात्मा हमारे जीवन का परम आश्रय बन के रहता है। तब जो अंतःकरण का व्यवहार है, जो हमारा चिंतन है, वह चिंतन स्वाभाविक रूप से आत्मोन्मुखी हो जाता है, ईश्वरोन्मुखी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अब ये करना नहीं पड़ता। जब हमारा चिंतन स्वभाव से आत्मा को विषय करने वाला हो जाए, अपने स्वरूप में विश्राम करने वाला हो जाए, तब निदिध्यासन की प्रक्रिया सही में शुरू होती है। तो जो स्वभावगत चांचल्य है वह, और जो कल्मश हैं वह श्रवण मनन से जब निवृत्त हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि सहज में ही अपने स्वरूप में विश्राम करती हुई दिखाई देती है। उसी का भगवान यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं कि ऐसे अंतःकरण वाला जो साधक है, उसके अंतःकरण की स्थिति क्या होती है। तो बुद्धि से जो निश्चय है वो परमात्मा है, मन से जो चिंतन है वो परमात्मा है। विपरीत परिस्थितियों में जो समाधान है वह इसी ब्रह्म विद्या में है और आश्रय यही आत्मविद्या, यही ब्रह्म विद्या है, यही परमेश्वर है।
जैसे एक बालक होता है तो बालक का मन सहज रूप से क्रीड़ासक्त होता है, खेलने में लगा रहता है। तो उसको ये सोचना नहीं पड़ता है, प्लान नहीं करना पड़ता, योजना नहीं बनानी पड़ती कि हमें खेलने जाना है। एक लोभी का चित्त धन में जिस तरह से आसक्त होता है तो वह निरंतर उस धन का और धन संबंधी योजनाओं का सहजता से चिंतन कर सकता है। इसी प्रकार से जैसे क्रीड़ासक्त बालक, एक लोभी व्यक्ति सहजता से अपने विषय का चिंतन करता है, उसी प्रकार से यह साधक अब सहजता से अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में विश्राम को उपलब्ध होता रहता है। ये उसका अभ्यास है, बड़ा सहज और स्वाभाविक अभ्यास उसको हो गया है। तो जब अंतःकरण में या बाहर जगत में कोई परिस्थिति उसके अनुकूल या प्रतिकूल होती है तो उस अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाला जो परिणाम है, उस परिणाम को यह साधक भोगता नहीं है। उसको अपने स्वरूप में मिथ्या समझता हुआ कूटस्थ आत्मा में उसकी बुद्धि निरंतर विश्राम करने लगती है। उसको बोलते हैं तद्बुद्धिस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः। फिर गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। ऐसे ज्ञान से जिसका कल्मष निर्धूत भस्म हो गया है, जल गया है। अब यहाँ कल्मष माने प्रतिबंध। ज्ञान का जो प्रतिबंध है वह प्रतिबंध इस अभ्यास से भस्म हो गया है, जल गया है। प्रतिबंधों पर कभी ध्यान देना होता है कि कई बार श्रवण भी होता है, मनन भी हो चुका होता है, आचार्य की उपलब्धि भी है, शास्त्र की उपलब्धि भी है, जीवन में श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, परायणता भी है, लेकिन ज्ञान का फल प्रकट होता दिखाई नहीं देता। उसको बोलते हैं प्रतिबंध। वो एक कल्मश होता है जो प्रतिबंध बन के कई बार बैठा रहता है, और यह प्रतिबंध ज्ञान के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देता है। और तो और क्या कहें, अर्जुन के जीवन में भगवान ने जो उनको गीता जी में ज्ञान दिया वह महाभारत के बाद विस्मृत हो गया उनको, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में ये प्रसंग आता है कि जब भगवान ने अपना लीला संवरण कर लिया और वह इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो अर्जुन जो हैं रक्षा नहीं कर पाए उन स्त्रियों की जो भगवान ने उनको कहा था, और निस्तेज होकर के हस्तिनापुर लौटते हैं। तो वहाँ पर जो ज्ञान है वो उनको विस्मृत हो गया, और भगवान का चिंतन करते करते व्याकुलता और विरह की वेदना से वो कल्मष धुल गया, और जो विस्मृत ज्ञान था वो उपलब्ध हो गया। ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है। भगवत गीता में जो अर्जुन को ज्ञान हुआ वो किसी कल्मष से प्रतिबंधित हो गया, क्योंकि फिर इसकी उपलब्धि श्रीमद् भागवत महापुराण में होती है और उनको वह स्मृति जागृत होती है पुनः, जो किसी प्रतिबंध से दब गई थी, और उनका लिंग शरीर भंग होता है, वो मुक्ति लाभ करते हैं। तो यह जो प्रतिबंध हैं जीवन में, ये करते क्या हैं? यह ज्ञान होने पर भी उसके प्रभाव को प्रकट नहीं होने देते। अगर हम लोग बहुत साधारण ढंग से अपने जीवन के अनुभव को जोड़ते हुए इस पर बात करें तो हम में से
सभी लोग, प्रायः सभी लोग, जो लोग वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, दीर्घ काल से श्रवण कर रहे हैं, उन्हें इस बात में कोई संशय नहीं होगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। और कदाचित उसमें ध्यानाभ्यास भी होता होगा, रमण भी होता होगा, संशय भी नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी ज्ञान का प्रभाव जो है, शोक की आत्यंतिक निवृत्ति, चिंताओं का सर्वथा अभाव, जन्म और मृत्यु को एक माया का खेल समझ करके उसको दृष्टा या साक्षी भाव में स्थित होकर के देखना और अपने स्वरूप में निरंतर आह्लादित, आनंदित और विश्राम की स्थिति में बने रहना, यह जो ज्ञान का प्रभाव है, ये ज्ञान होने पर भी प्रकट नहीं होता है। इसका नाम है प्रतिबंध। और ये बड़े बड़े ऋषियों के जीवन में रहा, कर्दम ऋषि के जीवन में रहा, वशिष्ठ जी के जीवन में रहा, स्वयं अवतार लिया तो प्रभु श्री राम के जीवन में रहा, जिससे योग वशिष्ठ का जन्म होता है कि भगवान श्री राम खिन्न हो गए, निर्विण्ण हो गए जगत से। तो यह जो प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध की जो निवृत्ति है, वो भगवत कृपा से और प्रगाढ़ अभ्यास से होती है। यहाँ तद्बुद्धिस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः बोल के भगवान संकेत कर रहे हैं कि इन प्रतिबंधों के कारण जो हमारी बुद्धि अभी भी माया के वशीभूत होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर के द्वंद्व में प्रवेश कर जाती है, सुखी दुखी होने लगती है, चिंता आसक्तग्रस्त होने लगती है, उस प्रतिबंध का निवारण करना चाहिए, जिससे यह ज्ञान अपनी पूरी महिमा के साथ निरंतर प्रकाशित रहे। तो यहाँ ये प्रकरण भगवान ने उठाया और कहते हैं, ज्ञान निर्धूत कल्मषाः अपुनरावृत्तिं गच्छन्ति अर्जुन। फिर जब इस प्रतिबंध का भी नाश हो जाता है, तब वह अपुनरावृत्ति रूपी गति को प्राप्त हो जाता है। जब हम ये बात सुनते हैं कि अब हमारा जन्म या मरण नहीं होगा क्योंकि मैं अजन्मा तत्व हूँ, तो उसका अर्थ क्या होता है? अब इसके बाद मेरा आना नहीं होगा। मैंने ये शरीर जो धारण किया है, अब इस ज्ञान के प्रभाव से बाद में इस शरीर के देहपात के बाद मुझे पुनः किसी देह में नहीं जाना होगा। ये थोड़ी अधूरी बात है। यह ज्ञान का प्रभाव क्या है कि वर्तमान में भी मैं इस देह के साथ जो जुड़ा हुआ एक देहाभिमानी व्यक्ति हूँ। यह ज्ञान भी मिथ्या है, आविद्यक है। आज भी मैंने देह धारण नहीं की हुई है, मेरा जन्म नहीं हुआ है, और इसलिए पुनरावृत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। थोड़ा गंभीर चिंतनीय विषय है। मैंने देह धारण करी है, मैंने जन्म लिया है, आज मैं इस देह में बैठ करके अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा हूँ, और भगवत कृपा से मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना शेष नहीं है, और इसलिए मुझे अब कोई आगामी देह धारण नहीं करनी पड़ेगी। ये पूरा ज्ञान नहीं। मुझे देह धारण नहीं करनी पड़ेगी ऐसा नहीं है, मैंने देह धारण की ही नहीं है। जैसे घट में आकाश होता है तो उसका नाम पड़ता है घटाकाश, और उसके बाहर होता है महाकाश। तो जब घट फूटता है तो वह घटाकाश महाकाश से मिलता नहीं है।
केवल ना मिले होने का प्रतिबंध टूटता है। घट के फूटने पर घटाकाश का महाकाश में विसर्जन नहीं होता, क्योंकि वह घटाकाश वस्तुतः महाकाश ही है, तो उसका विसर्जन नहीं होता है। केवल नहीं विसर्जित है, इस बात का प्रतिबंध टूट जाता है। तो आज हमारे पास एक देह है और मैं इस देह का स्वामी हूँ, और इस देह ने जन्म लिया है, और निश्चित रूप से जिसने जन्म लिया है उसका विनाश होना है। जिसका प्राग भाव है उसका प्रध्वंसा भाव जरूर होना है। तो यह उपलब्ध देह जाने वाली है क्योंकि आई है। लेकिन मेरा क्या है? मैं कौन हूँ? मैं इस देह के साथ उत्पन्न होने वाला और इस देह के साथ विसर्जित होने वाली सत्ता तो नहीं हूँ, क्योंकि जब आकाश में घट का निर्माण हुआ तो एक घटाकाश बन गया। तो वो घटाकाश उत्पन्न नहीं हुआ, केवल संज्ञा पड़ी, एक प्रतीति होने लगी घटाकाश की। घटाकाश कभी जन्म नहीं लेता। इसी तरह से यह सच्चिदानंद वस्तु आत्मा, यह किसी देह के साथ प्रतीत होने पर इसका जन्म नहीं होता। केवल देह के साथ संबंध होने के कारण जन्म होने की प्रतीति होती है। समुद्र में जो लहर उठती है, उस समुद्र में जो लहर है, जो जल उठता है, तो समुद्र में जो उठने वाली लहर है, वह लहर वस्तुतः जल स्वरूप ही होती है। लेकिन लहर भाव से आच्छादित हो जाती है तो उसको अपनी पृथक सत्ता का बोध होने लगता है। समुद्र से पृथक सत्ता का, जल की अथाह राशि से एक पृथक नन्ही जल राशि का बोध होने लगता है। लेकिन यह बोध प्रातीतिक है, व्यावहारिक है, वास्तविक नहीं है। तो मैं आज वर्तमान में इस जीवन यात्रा में देह के साथ हूँ, ये सत्य है। लेकिन जब यह देह रूपी रथ, देह रूपी वाहन जब विसर्जित होगा तो मेरा क्या होगा? मैं ऐसी कौन सी सत्ता हूँ जो इस देह विसर्जन के बाद उसका क्या स्वरूप बनेगा? जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, गहन सुषुप्ति में जब चले जाते हैं, स्वप्न भी नहीं होता है, जागृत भी नहीं होता है, उस समय मेरा क्या स्वरूप बनता है? मैं कौन होता हूँ? मुझे अपने होने का बोध तक नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं होता ही नहीं हूँ। मेरी सत्ता का वहाँ अभाव नहीं होता, क्योंकि अगर अभाव हुआ होता तो सुषुप्ति का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। तो तीनों अवस्थाओं में जो विचरण करता है वह तीनों अवस्थाओं से पृथक उसका दृष्टा और साक्षी है। वो इन अवस्थाओं के साथ आने जाने वाला तत्व या सत्य नहीं है। तो इस तरह का जो बोध है, इस तरह की जो अखंड प्रतीति है, वो एक परम विश्राम को जन्म देती है। ये ज्ञान केवल कहने सुनने वाली बात नहीं है कि यह मैं सच्चिदानंद स्वरूप है, ये कहीं से सुन लिया, पढ़ लिया और हाँ ऐसा ही होगा, उसका जप कर लिया, कीर्तन कर लिया, गान कर लिया, ये इसके लिए नहीं होता है। यह एक ऐसा बोध है जो बुद्धि को तत्क्षण
सारे द्वंद्वों से विनिर्मुक्त करके एक परम विश्राम की स्थिति में पहुंचा देता है। यह एक असाधारण बोध है। इसलिए इसकी जितनी महिमा से और इसको जितने आदर बुद्धि से, श्रद्धा बुद्धि से कोई सुनता है तो इसका प्रभाव उसके जीवन में आता है। जितना अधिक हम इस ज्ञान को अपने जीवन में महत्व देंगे, हमारी बुद्धि इसको कीमती बनाएगी कि हमारे जीवन की सबसे कीमती चीज़ है कि हमारी बुद्धि में यह ज्ञान, यह प्रमा निश्चित होने लगे। और जैसे जैसे इस ज्ञान का, इस प्रमा का स्थिरीकरण हमारे अंतःकरण में होगा, आप उसका प्रभाव देखिएगा कि द्वंद्वात्मक परिस्थितियां होने पर भी निर्द्वंद्वता की स्थिति बनी रहती है। विक्षेप के झंझावात के बीच में भी व्यक्ति शांत बना रहता है। अनुकूल से अनुकूल परिस्थितियों में बहुत हर्षित नहीं होता और अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर निराश और उदास नहीं होता। ये प्रभाव है किसका? इस ज्ञान का जिसका प्रकरण चल रहा है। पूर्व के सत्संगों में हम लोगों ने इस पर विचार किया है, जो भगवान ने वचन बोले हैं तदनुसार अब उसका पर्यवसान कर रहे हैं, उस प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? तद्बुद्ध्या, तदात्मानः, तन्निष्ठा, तत्परायणः। ये जो चार चीज़ें भगवान ने बताई हैं, ये हमारे आयास का, हमारे प्रयास का, किसी भी साधक के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास होना चाहिए कि बहिर्मुखी हो रही बुद्धि, विषयोन्मुखी हो रही बुद्धि, व्यवहारासक्त हो रही बुद्धि, चिंताग्रस्त हो रही बुद्धि को तत्क्षण ब्रह्म विद्या के प्रभाव से शमित किया जाए और अज्ञान के आवरण को घना और गहरा न होने दिया जाए। क्योंकि यह बात बिल्कुल जीवन का एक सत्य है कि जितनी ज़्यादा जीवन में बहिर्मुखता रहेगी, परांगमुखता रहेगी, अज्ञान और अहंकार क्लिष्ट होता जाएगा, जटिल होता जाएगा, फिर उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। वो आवरण पे आवरण पे आवरण चढ़ता चला जाता है जब हम अभ्यास छोड़ देते हैं, जब हम सत्संग छोड़ देते हैं, जब हम चिंतन छोड़ देते हैं। इस अभ्यास को हम थोड़ा प्रमाद में चले जाते हैं और इसको महत्व नहीं दे पाते हैं, तो विपरीत प्रभाव अज्ञान का तुरंत अपना असर दिखाने लगता है। यह आप सभी का अनुभव होगा, हर साधक का अनुभव होगा कि बहुत दिनों तक सत्संग न मिले, बहुत दिनों तक साधु संग ना मिले, बहुत दिनों तक शास्त्र का संग ना मिले, अभ्यास ना हो, तो यह सत्संग का प्रभाव, ब्रह्म विद्या का प्रभाव विस्मृत होता चला जाता है, गर्त में चला जाता है और अहंकार अभिमान जटिल होता जाता है, देहाभिमान जटिल होता चला जाता है। इसलिए हर सावधान साधक को भगवान के इस वचन का आलिंगन कर लेना चाहिए। तो गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अब जब यह ज्ञान हृदय में प्रकाशित होने लगे तब उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है, उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है, उसका वर्णन अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। भगवान कह रहे हैं हमें उसको ना एक दृष्टि मिल जाती है, उस ज्ञानी को, इस अभ्यासी साधक को एक दृष्टि मिलती है। क्या दृष्टि मिलती है? बोले समदर्शिना, वो समदृष्टि वाला हो जाता है। अच्छा, क्या है ये समदृष्टि?
तो जो सबसे उत्कृष्ट है भगवान उसका नाम लेते हैं, जो सबसे निकृष्ट है उसका भी नाम लेते हैं और मध्य का भी नाम लेते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, ये जो ब्राह्मण है कैसा है? विद्या और विनय से संपन्न एक ब्राह्मण है। मुझे लगता है कि भगवान को जब अपनी सृष्टि में किसी उत्कृष्ट वस्तु का ख्याल आया तो यह वाक्य उनके मुंह से निकला कि इस हमारी बनाई सृष्टि में भगवान ने सोचा होगा कि ये उत्कृष्ट वस्तु क्या है। बोले एक ब्राह्मण जो विद्या और विनय से संपन्न है, उससे खूबसूरत कोई नहीं होता। तभी तो भगवान ने सर्वोत्तम का जब नाम लिया तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण का नाम लेते हैं। ब्राह्मण माने ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने वाला, उस ब्रह्म विद्या से संपन्न और अभिमान से रहित। कितनी सुंदर बात कहते हैं। विद्या के साथ विनय जोड़ दी है। जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म विद्या का ज्ञाता है, जिज्ञासु है, वह विद्यावान है, सर्वशास्त्रविद है, लेकिन विनय के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि विद्या जो है ना, अभिमान को जन्म देती है। कोई भी विद्या प्रायः अभिमान को जन्म दे देती है। लौकिक विद्याओं में भी आप देखते होंगे कि कोई कुशल व्यक्ति होता है तो उसको अपनी विद्या की कुशलता का जाना अनजाना अभिमान होता है। कोई अच्छा डॉक्टर हो, कोई अच्छा आर्किटेक्ट हो, कोई अच्छा इंजीनियर हो प्रतिष्ठित, तो उसको उस अपनी विद्या का एक अभिमान होता है। और जब उसकी कुशलता पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है तो वह क्रोधित होता है। यह अभिमान की निशानी है। किसी बहुत अच्छे डॉक्टर से या किसी बहुत अच्छे आर्किटेक्ट से आप ये बोल दो, या तुमको ये बिल्डिंग बनाना आता नहीं, लगता है तुमने ठीक से सीखा नहीं है, तो उसके अभिमान को एक चोट पड़ती है। तो अभिमान पर जब चोट पड़े तो समझना कि विद्या का अभिमान है। अहंकार पर जब चोट पड़े और चित्त व्यथित हो जाए, अरे वेद पाठी ब्राह्मण जो होते हैं बच्चे, उनसे अगर आप कह दो कि तुम्हारा वेद पाठ अच्छा नहीं है, तो एक कुशल वेद पाठी को भी क्रोध आता है कि ये देखो क्या बोल रहे हैं, इन्होंने क्या वेदों को पढ़ा है। तो विद्या प्रायः अभिमान को जन्म देती है। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, जो विद्या अभिमान को मिटाने वाली है वह विद्या भी अभिमान को जन्म दे देती है। भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। ब्रह्म विद्या जो है वो क्या करती है? वो अभिमान की नाशक है कि अभिमान की पोषक है? ब्रह्म विद्या तो सीधे सीधे हमारे अहंकार को खत्म करती है, हमारी परिच्छिन्नता को नष्ट करती है। लेकिन अहोबत भगवान की बड़ी विचित्र माया है कि ब्रह्म विद्या के जानने वाले ब्रह्म विद्या के अभिमानी हो जाते हैं। जो ब्रह्म विद्या अभिमान को नष्ट करने के लिए थी, वही अभिमान की पोषक बन जाती है। और मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं हमेशा अपनी आत्मा में रमण करने वाला हूँ, मैंने उस परम तत्व को पहचान लिया है, ऐसे अहंकार से ग्रस्त हो जाता है। आपने शायद वो प्रसंग सुना होगा कि हमारे आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी, ब्रह्म विद्या के बड़े आचार्य, जिन्होंने अद्वैत सिद्धि नाम का ग्रंथ लिखा है, बृहद प्रस्थानत्रयी का अद्वैत सिद्धि नाम का ग्रंथ लिखा है। और काशी में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। और उनका जो शास्त्रार्थ होता था तो लोग उनको देख के ही सभा छोड़ देते थे, क्योंकि उनसे कोई शास्त्रार्थ कर नहीं पाता था। और बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर देते थे। और अद्वैत सिद्धि जैसे ग्रंथ का सृजन किया उन्होंने।
और ऐसा करते करते उनको कहीं अभिमान प्रविष्ट हो गया। तो भगवान ने उन पर कैसे कृपा करी कि एक अवधूत का वेश बना करके, स्वयं परमात्मा ही आए होंगे, उनके आश्रम में, उनकी कुटिया में जो उनका आसन था उस पर जाके बैठ गए। ये कहीं बाहर गए हुए थे और जब लौट के आए तो देखा एक अशुचि व्यक्ति अवधूत जैसा वेश बनाए, गंदा संदा, इनके आसन पर विराजमान है। तो इनको बड़ा क्रोध आया। जब क्रोध आया तो उस अवधूत ने मुस्कुरा कर पूछा, बोले आचार्यवर, ये बताइए कि जब आप किसी को शास्त्रार्थ में पराजित करते हो तो आपको कैसा लगता है, और अगर किसी से शास्त्रार्थ में आप पराजित हो जाओ तो आपको कैसा लगेगा। तो आचार्य तो विद्यावान थे ही, वो समझ गए कि ये कोई विशिष्ट व्यक्ति है। तो उन्होंने स्वीकार किया कि अगर मैं किसी को शास्त्रार्थ में पराजित करता हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है, मुझे लगता है कि मैं बड़ा हूँ और जिसको पराजित किया वो छोटा व्यक्ति है। और बोले जब आप पराजित होगे तो ग्लानि होगी, बोले भयानक ग्लानि होगी। तो बोले तो तुमने खाक अद्वैत सिद्धि लिखी है? ये अद्वैत सिद्धि लिखने के बाद की बात है, ये एक ऐतिहासिक बात है। बोले क्या अद्वैत तुमने सिद्ध किया है फिर? तो आचार्य को हृदय में वो बात लगी। उसके बाद उन्होंने पुरस्चरण किए। पुरस्चरण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए, कृष्ण प्रेमी हुए, और फिर उन्होंने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया और फिर गीता जी पर टीका लिखी। श्रीमद् भगवत गीता पर यह टीका उन्होंने लिखी है अद्वैत सिद्धि लिखने के बाद। फिर उन्होंने भक्ति रसायनामृत नाम का ग्रंथ लिखा। तो ये बात उनकी समझ में आ गई। तो आप सोचो कि मधुसूदन सरस्वती जी जैसे उद्भट आचार्य जब इस विद्या के अभिमानी हो सकते तो एक साधारण साधक की क्या बात है। और हम लोगों से संभवतः साधकों से ये गलती होती होगी कि थोड़े बहुत शास्त्र अध्ययन करने के बाद, ब्रह्म विद्या का श्रवण करने के पश्चात, थोड़ा बहुत जीवन को समझने के बाद व्यक्ति बड़े अभिमान से बोलने लगता है और सामने वाले को छोटा समझने लगता है। अहंकार का ये बड़ा मजेदार स्वभाव होता है। अहंकार तभी संतुष्ट होता है जब वो सामने वाले को अपने से न्यून और छोटा सिद्ध कर ले, तभी अहंकार संतुष्ट होता है। और इसलिए हर अभिमानी व्यक्ति, हर अहंकारी व्यक्ति दूसरे के अहंकार को छोटा सिद्ध करके ही प्रसन्न होता है। अगर ये दोष हमारे जीवन में है, व्यवहार में है, तो इसको निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये जानते क्या करेगा, द्वैत की सृष्टि तो करेगा ही करेगा, हमारे जो प्रेम के संबंध है ना वो सब तोड़ के रख देगा। ऐसे अभिमानी अहंकारी को कोई प्रेम नहीं कर पाता। सम्मान भले देते उसकी विद्या के कारण, उसके शासन को स्वीकार कर ले उसके प्रभाव के कारण, लेकिन अहंकारी को कोई प्रेम नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी चूक तो यही होती है कि वो अपने सुहृद लोगों को, अपने हितैषी लोगों को, अपने प्रेमी लोगों को छोड़ देता, उनसे दूर हो जाता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति किसी का प्रिय नहीं होता है और अहंकार का स्वभाव ही यही है। तो जो विद्या अहंकार की नाशक है वह अभिमानी बन जाया करती है। इसमें सावधान रहना चाहिए। जैसे जैसे जीवन में ब्रह्म विद्या का प्रकाश बढ़े, जैसे जैसे जीवन में इस तत्व का आलोक बढ़े, विनम्रता का, विनय का, समदृष्टि का, दिव्य प्रेम का प्रभाव प्राकट्य होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो विद्या गलत दिशा में जा रही है।
अस्तु, विषय भी ये है कि भगवान ने जब उत्कृष्ट वस्तु का नाम लिया तो उनको याद आया विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। ऐसी विद्या और विनय से संपन्न जो ब्राह्मण हैं, फिर गवि गाय, फिर हस्तिनी हाथी, शुनि चैव स्वपाके च, फिर चांडाल तक गए। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण से लेके शुनि चैव स्वपाके च, चांडाल तक में आते हैं और कहते हैं पंडिताः समदर्शिनः। जो पंडित है, पंडित शब्द गीता जी में हमेशा ज्ञानी के अर्थ में आया है, याद रखिएगा। जिसने अपने जीवन में साक्षात अपरोक्ष कर लिया है ब्रह्म तत्व का, भगवान उसको पंडित बोलते हैं। शुरुआत ही उन्होंने गीता जी में नानुशोचन्ति पंडिताः से की है। पंडिताः माने आत्मदर्शी। गीता जी में भगवान ने पंडित शब्द वे शुद्ध रूप से आत्म साक्षात्कार संपन्न महापुरुष के लिए किया है। तो समदर्शिनः पंडिताः, वह जो पंडित है, वह जो ज्ञानी है, वो समदर्शी हो जाता है। वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो और चाहे कुत्ते का मांस पकाकर खाने वाला चांडाल हो, उसी को बोलते हैं स्वपाके। ऐसा इसमें जो ज्ञानी होता है वो कैसा देखता है? बोले उसकी दृष्टि बड़ी निर्मल हो जाती है। इस विषय को हमें थोड़ा सा ठीक से समझना होगा। उसकी जो दृष्टि है ना, वो बड़ी निर्मल हो जाती है। क्या निर्मल हो जाती है दृष्टि? क्योंकि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में कौन अभिव्यक्त हो रहा है और चांडाल में कौन अभिव्यक्त हो रहा है? और जो अभिव्यक्त होने वाली सत्ता है, ज्ञानी उसका दर्शन करता, उस पर दृष्टि रखता है। जैसे सूर्य जो है वह गंगा जी में भी प्रतिबिंबित होते हैं, एक गंदी नाली में भी प्रतिबिंबित होते हैं। तो एक गंदे नाले में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य और गंगा जी में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य, उसमें कोई भेद है क्या? भेद है उस अभिव्यंजक संस्थान में। भेद गंगा जी में और नाले में प्रत्यक्ष है। हमें पुष्प चढ़ाना होगा तो नाले में नहीं चढ़ाएंगे, गंगा जी में ही चढ़ाएंगे। समवर्तन की बात भगवान नहीं कर रहे हैं, समदर्शन की बात कर रहे हैं। इसको बहुत ध्यान रखना होगा। समदर्शन अलग होता है, वर्तन तो वर्णाश्रम व्यवस्था और उपाधि के अनुसार होता है। तो गंदे नाले में जो सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है, खेत की क्यारी में जो जल भरा है उसमें सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है, पवित्र निर्मल गंगा जी में जो सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है, देखने वाले की जो दृष्टि है जब उस प्रतिबिंबित सूर्य पर होती है तो वह एक है, वो उसमें भेद नहीं देखता। बोले इस दर्शन का, ये दर्शन तो ब्रह्म विद्या का परिणाम है। तो एक जगह ऐसी है जहाँ पर ब्रह्म विद्या से संपन्न एक तेज उपलब्ध हो रहा है, और एक जगह ऐसी है जहाँ पर निकृष्टता, चांडाल में जो एक निकृष्ट अभिव्यक्ति है वो हो रही है। लेकिन अभिव्यक्त कौन हो रहा है? अभिव्यक्त वही परमेश्वर हो रहा है, उस ब्राह्मण में भी और उस चांडाल में भी। उसमें कोई अंतर नहीं है। इस दृष्टि का परिणाम क्या होता है? इस दृष्टि का परिणाम होता है कि राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। आप किसी से घृणा नहीं कर पाओगे और किसी से आसक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि वस्तुतः सब एक हैं। जब स्वर्ण से आभूषण बनते हैं तो नाना प्रकार के आभूषण बनते हैं।
लेकिन नाना प्रकार के जो आभूषण बनते हैं और नाना प्रकार के आभूषणों में जो सुनार है वो स्वर्ण दर्शन करता है कि आभूषण दर्शन करता है? जब आप अपने घर की किसी मूर्ति को, स्वर्ण मूर्ति को सुनार के पास ले जाते हो तो आप कहते हो ये हमारे गणेश जी हैं, तो वो आपको गणेश जी की कीमत देता है कि स्वर्ण की कीमत देता है? जब वो उसकी कीमत लगाएगा तो आप कहोगे इतना, बोले इसमें इतना ही स्वर्ण है और उसी की कीमत लगेगी। सुनार उसमें गणेश जी नहीं देखता, सुनार तो उसमें स्वर्ण देखता है। तो उसके लिए सारे आभूषण क्या हैं? स्वर्ण सदृश। लेकिन पहनने वाले के लिए सब अलग अलग है। तो एक समदृष्टि जो है ना, ये बड़ी अद्भुत चीज़ है। इसको हमारे गुरुजी ऐसे समझाते थे दृष्टांत से कि जैसे हमारा देश है, ठीक है, तो ये देश है और उसमें सब इसके नागरिक हैं। अब कोई यूपी का है, कोई उड़ीसा का है, कोई बिहार का है, तो क्या बोलते हैं? ये बिहारी है, ये यूपी वाला है, ये उड़िया है। तो ये दर्शन कैसा हो रहा है? भेद दर्शन हो रहा है। और इसी के अनुसार कई बार इतना व्यवहार रागात्मक और द्वेषात्मक हो जाता है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं। प्रांत प्रांत के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और हम लोगों के मन में ये भर जाता है, अरे ये बिहार से आया है, ये यूपी से आया है, ये बंगाल से आया है, ये बंगाली है, ये बिहारी है, ये यूपी वाला है। तो ये दर्शन क्या हो रहा है? ये प्रांत के अनुसार एक उपाधि से दर्शन हो रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है, वो ये देखता है कि सब भारतीय हैं, ऑल आर इंडियन। इस देश में रहने वाला हर नागरिक क्या है? भारतीय है। अब देखिए, दर्शन देखिए, एक देख रहा है कि मैं यूपी वाला हूँ या मैं उड़ीसा वाला हूँ, और एक देख रहा है कि सब भारतीय हैं। तो ये जो सब में भारतीयता का देखना है, ये समदर्शन का दृष्टांत है। और इसका परिणाम क्या होगा? वो व्यक्ति कपट पूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो कैसे देखता है अपने देश को? वो पूरे देश के साथ तादात्म्य करके सबको भारतीय देखता है। उसी के अनुसार कानून बनाया जाता है। एक न्यायाधीश जब किसी को दंड देता है तो वो ये यूपी वाला है या ये बंगाल वाला है ये देख के न्यायाधीश दंड नहीं देता। न्यायाधीश कानून की दृष्टि से एक व्यक्ति को देख करके दंड देता है। तो अब सोचो, प्रांत दर्शन से भारतीयता का दर्शन ये समदृष्टि है। लेकिन जब हम भारतीय कहेंगे तो हम दूसरे देशों से भिन्न हो गए। एक चाइनीज़ हो गया, एक अमेरिकन हो गया, एक ब्रिटेन वाला हो गया, एक लंदन वाला हो गया। ये विदेशी है, ये देसी है। अब यहाँ भेद उत्पन्न हो गया। लेकिन जब फिर इससे ऊपर उठे कि नहीं, ये सब इंसान हैं, ये व्यक्ति हैं, यह पूरा भूमंडल है और इस भूमंडल में रहने वाले यह सब प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जो ईश्वरीय विधान से आए हैं, अपने अपने कर्मानुसार आए हैं। अब आप देखो, दृष्टि की व्यापकता बढ़ती जा रही है। अप्रांत से उठे तो भारतीयता में आए, भारतीयता से उठे तो पूरे भूमंडल में आए, वैश्विक संगठन में आए, और फिर ये मनुष्य है और वो देव है, वो गंधर्व है, वो पितृ है, वो यक्ष है, वो राक्षस है। और वहाँ से भेद हुआ। ऐसे जब समदृष्टि बढ़ती जाती है तो जब मूल कारण पर दृष्टि टिकती है तो समदर्शन की उपलब्धि होती है। मैं रिपीट करता हूँ, ये एक महत्वपूर्ण वाक्य है। जब हमारी दृष्टि कारण तत्व पर होती है तो हमारी दृष्टि सम होती है, और जब हमारी दृष्टि कार्य तत्व पर होती है तो दृष्टि विषम होती है।
व्यवहार में विषम बुद्धि की जरूरत है, लेकिन दर्शन में सम बुद्धि चाहिए। और इसका बड़ा प्रभाव, ये तो ब्रह्म विद्या का परिणाम बता रहे भगवान समदर्शिना। तो कारण पर जब दृष्टि टिकती है, जैसे घट मिट्टी है, उस मिट्टी से अनेकों पात्र बने, पात्रों पर दृष्टि रहेगी तो भेद दृष्टि है। कारण पर दृष्टि गई तो सब मिट्टी है। मिट्टी से निर्मित होने के कारण सब मिट्टी है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण प्रपंच अधिष्ठान चैतन्य परमात्मा की एक मायिक अभिव्यक्ति है। इसका मूल कारण कौन है? परमात्मा, आत्मा। ये उसी का तो विलास है, उसी का तो वैभव विलास है। अब उसमें कोई विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण बन के खिल रहा है और कोई चांडाल बन के खिल रहा है। जब बगिया में फूल खिले होते हैं तो जो कांटे हैं वो भी उसी फूल के ही अंग हैं। तो ऐसी एक व्यापक दृष्टि होती है। जब कारण तत्व पर जाती है तो दृष्टि में समत्व आने लगता है। बोले समदृष्टि का लाभ जानते हैं क्या है? समदृष्टि जिसको प्राप्त होती है उसकी बुद्धि सदा विश्राम में रहती है, क्योंकि द्वंद्वों की जो उत्पत्ति है वो भेद से होती है। अभेद में द्वंद्व नहीं होता। जब भेद होता है तो द्वंद्वात्मक स्थिति पैदा होती है। जब आप अपने घर में होते हो और सारे परिवार को एक दृष्टि से देख के पृथक पृथक कार्य और उपाधि के अनुसार वितरण कर देते हो, लेकिन आप पूरे परिवार को एक देखते हो तो वहाँ एक तरह का अभेद दर्शन है और वहाँ सुख होगा, वहाँ द्वंद्व नहीं होगा, वहाँ पीड़ा नहीं होगी, वहाँ विखंडन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने अपने ही परिवार में भेद करना शुरू कर दिया, ये इनका बच्चा, ये मेरा बच्चा, ये मेरा मकान, ये मेरी संपत्ति, अब देखिएगा कि भेद दर्शन बढ़ते ही द्वंद्व, चिंताएं, पीड़ाएं जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। तो ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी की तो ऐसी अद्भुत अभेद दृष्टि है कि वह सर्वत्र सब में अपने परमेश्वर की या अपनी आत्मा की उपलब्धि देखता है, और यही सत्य है। क्योंकि ब्राह्मण में विशिष्टता क्या है और चांडाल से ब्राह्मण में क्या विशिष्टता है? विशिष्टता गुणों में है, विशिष्टता उपाधियों में है, विशिष्टता चिद वस्तु में तो नहीं है। चैतन्य आत्म परमात्मा ही तो सब में उपलब्ध हो रहा है। तो ऐसी जब निर्मल दृष्टि प्राप्त होने लगती है, होती है, तो वह चित्त का समत्व वही योग है गीता जी का। समत्वम योग उच्यते, योग की सीधी सीधी परिभाषा है समत्व। तो उस समता में इस साधक का प्रवेश होने लगता है और बुद्धि द्वंद्व रहित होने लगती है। ध्यान रखिएगा, विषम दृष्टि कभी द्वंद्व से विनिर्मुक्त नहीं हो सकती, और द्वंद्व से विनिर्मुक्त जो बुद्धि नहीं है वो निधिध्यासन नहीं कर सकती। वो सम ब्रह्म का, अधिष्ठान ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकती जब तक कि वो भेद का अपनयन नहीं करेगी, भेद को मिटाएगी नहीं। इसलिए क्रम क्या बनाया भगवान ने कि तुम निधिध्यासन करो, तद्बुद्धिस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणः। तो होगा क्या? ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, तुम्हारा प्रतिबंध कटेगा। ये जो भेद दर्शन का स्वभाव है ये कटेगा, तो एक अभेद दृष्टि मिलेगी, एक सम दृष्टि मिलेगी। और वो कहाँ तक जाएगी? वो ब्राह्मण से लेके चांडाल तक एक दर्शन कर पाएगा। तो आप चांडाल से घृणा नहीं करोगे और ब्राह्मण से आसक्त नहीं होगे, यद्यपि व्यवहार वैसा ही करोगे जो जिसके साथ किया जाता है। बड़ी अद्भुत बात है ये। तो यहाँ भगवान ने बड़े क्रम से नाम लिया है। पहले सत्वगुण,
फिर गवि रजोगुण, फिर हस्तिनी तमोगुण, और फिर स्वपाके में तमोगुण की भी निकृष्ट अवस्था, घन घोर तमो गुण से आबद्ध पूरे त्रिगुणों को समेट लिया है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण सात्विक होता है, गाय को भगवान भाष्यकार ने राजसिक बताया है, और हस्ती हाथी को तामसिक बताया है, और चांडाल को निकृष्ट तामस की घोर अवस्था मूढ़ावस्था को चांडाल बताया है। तो ये जो त्रिगुणात्मिका सृष्टि है, त्रिगुण से उत्पन्न हुई जो पूरी सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि में जो इसके अधिष्ठान तत्व का दर्शन करता है वही समदर्शी है, कहना ये चाहते हैं। तो पंडिताः समदर्शिनः, ऐसी जो निर्मल समदृष्टि है वो फिर यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इसलिए अर्जुन ऐसे सम ब्रह्म तत्व में स्थित होना चाहिए। नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमो नारायण। ओम तत्सत। प्रणाम।